हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपका जो एग्जाम होना है वो 31 मई 2026 के दिन होना है। तो कैसे आपको जो है वो केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, कैसे इस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, एक एक करके हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन आया था 4 सितंबर 2025 को, जिसकी आपकी जो है वो मतलब फॉर्म फिलिंग जो हुआ था आपका वो 5/10/2025 तक हुआ था। दोस्तों, इसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 87 थी। ठीक है जी। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम डेट आपका आ चुका है। देखिए, ये जो एग्जाम होना है आपका, इसमें पहले आपकी एक प्री परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आपका जो है केमिस्ट्री का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये तो है इसका एग्जाम पैटर्न। अगर हम इसकी जो है वो बात करते हैं मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप देख सकते हो इसकी जो डेट आई है वो 31/5/2026, 31 मई 2026 दिन, रविवार के दिन आपका इसका प्री एग्जाम होना है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने यही आता है कि जो आपका प्री एग्जाम होना है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिएगा, जो आपका ये प्री एग्जाम है इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके जीएस के रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जी करंट अफेयर। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है आपको ये प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो लूसिएंट की बुक से जो है आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। जो लूसिएंट की जीके की बुक आती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी आप जो है वो एक किसी भी चैनल से करंट अफेयर मंथली आप देख सकते हो। तो ये तो होगी हमारी जो है जीएस की बात। बट अगर हम बात करेंगे जो 90 क्वेश्चन आएंगे वो आपके केमिस्ट्री के आएंगे, सब्जेक्ट के आएंगे, तो केमिस्ट्री आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। तो देखिएगा, केमिस्ट्री का एक बार सिलेबस आप देखिए। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बस्पर थ्योरी। उसके बाद हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी पढ़नी है आपको, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। फिर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें ओरगल, तनाबे, सुगानो, ल्यूमिनेसेंस, ये सब जो है चार्ज ट्रांसफर, ये सब आता है। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको पढ़नी है, जैसे 19 एफएनएमआर, 13 पीएनएमआर, ईपीआर, ये सब, मॉसवॉर, ये सब। फिर आपको जो है वो पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं भाई, एरोमेटिसिटी, जीओसी आपको पढ़नी है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया। फिर ये आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, और साथ ही साथ जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ रिएजेंट भी आपके मेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रिएजेंट के बाद आपका नेम रिएक्शन आ गया, जिसमें आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, परकिंसन, रिफॉर्मेस्की, बार्टन रिएक्शन, जो कि आपकी हम जो है वो फोटोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। डीपाई मिथेन रीअरेंजमेंट, मित्सुनाबो, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बेयर ब्लेगर आ गया, बैकमैन, कर्टियस, सिमिट और लोजन। ये आपकी जो है कुछ नेम रिएक्शन है, बहुत ही बेसिक नेम रिएक्शन है, ज्यादा टफ नेम रिएक्शन आपकी नहीं दे रखी है। इसके बाद आपको पेरिसाइक्लिक दे रखी है, फिर ये फोटोकेमिस्ट्री दोबारा से यहाँ सिलेबस मेंशन है। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी दे रखी है, और लास्ट में जो है वो रिएजेंट्स आपके दे रखे हैं, रेड्यूसिंग रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इसके बाद दोस्तों अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक मेंशन है। तो ये देखिएगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम, क्वांटम आपका दे रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, ग्रुप थ्योरी दे रखा है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोलाइड्स एंड सरफेस, पॉलीमर, फोटोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन और कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। दोस्तों, जिसने भी जो है वो जीडीसी के एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो उन सभी का जो है वो नेट क्वालिफाई होगा। तो आपके पास जो है दो रास्ते हैं, या तो सबसे पहले जो है आप क्या काम करिए, जो भी आपके नेट के नोट्स हैं, जो भी आपके नेट के नोट्स हैं, जो भी जहां भी आपने नेट की तैयारी करी थी, जो भी आपके नेट के नोट्स हैं, तो ये नोट्स आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर जो है आपका नहीं आएगा।
ये मान के चलिए जो भी है आपका, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये एकदम कंफर्म है कि जो आपने नेट की तैयारी की थी वही सेम जो है वो आपको यहां करना है, वही सेम नोट्स आप चाहे तो पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर हम बुक्स की बात करते हैं दोस्तों, बुक्स की बात करते हैं तो देखिएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी A to Z कवर हो जाएगी, वो क्लेडन से हो जाएगी। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो क्लेडन से जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कवर हो रही है। अगर आप जो है वो क्लेडन पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप जो है वो जगदम्बा सिंह पढ़ सकते हो, जिसमें आपका जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट केमिस्ट्री और जी ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसके मतलब 2-3 वॉल्यूम है, इसमें पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री भी आपकी आती है। या फिर ऑर्गेनिक में केवल आप जो है वो क्लेडन पढ़ लेना, एक बुक में सब कुछ आपका दे रखा है, जितना टॉपिक में आपका मेंशन है, सारी नेम रिएक्शन भी ये जितनी दे रखी थी, जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी लेवल का आपका पूछा जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप और जी आपका एफ ब्लॉक, मेन ग्रुप और एफ ब्लॉक, इसके लिए जो है आपको जेडी ली पढ़नी होगी, जेडी ली पढ़नी होगी। ये सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आपका बॉन्डिंग हो गया, आपका बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, मेन ग्रुप हो गया, इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई। इसके लिए चाहो तो आप जो है जेडी ली बाई सुदर्शन गुहा, ये जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए मेन पढ़ाई जाती है, यहां से जो है वो चाहो तो आप कवर कर सकते हो। इसमें भी सब कुछ दे रखा है, इससे ही जो है आपकी ये सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आपको अजय कुमार और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए बीडी गुप्ता आपको देखनी पड़ेगी, और बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको जो है अजय कुमार से आप कर सकते हो। तो ये तो होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। चाहे तो आप एक ये जेडी ली जेई वाली ले लेना, सुदर्शन गुहा, इसके बाद जो है अजय कुमार आप पढ़ सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए बीडी गुप्ता पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके बाद आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो नेट में आपने बुक पढ़ी होंगी या ज्यादा डिटेल से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो पढ़ा होगा आपने केएल कपूर। ये मान के चलिए कि केएल कपूर से जो है आपने पढ़ा होगा, उससे भी हायर लेवल आपने फिजिकल केमिस्ट्री नेट के लिए पढ़ी होगी। बट दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको केएल कपूर या इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है, अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो दोस्तों पुरी शर्मा एंड पठानिया, पुरी शर्मा एंड पठानिया, पुरी शर्मा और पठानिया से जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। इससे अपर लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। और दोस्तों जो एक बार आप ये सब पढ़ लोगे ना, जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो उसके बाद अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, दोबारा आपको यही चीज पढ़नी है तो आपको मेंस के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको बुक पढ़नी है तो ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन, और क्लेडन ऐसा नहीं पढ़नी कि भाई पूरी क्लेडन पढ़ के चाट गए, 2200 पेज है भाई, पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। नहीं, आपको जो है वो टॉपिक देखना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ली, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है वो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेंशन है, वो पढ़ लिया, ये रिएजेंट मेंशन है, ये रिएजेंट पढ़ लिया। जो आपके टॉपिक में दे रखा है, टॉपिक से जो है वो आपको कवर करना है, ये चीज होगी। दूसरा, यहां मैं आपको जो है 2 चीजें बताएंगे, तो आप अपने नेट वाले नोट्स पढ़ लेना। अगर आपको बुक पढ़नी है तो ये वाली आप बुक पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गेट और नेट के पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कर लेना। आपने पहले भी कर रखे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई है। नेट और गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे आप जो है जरूर प्रैक्टिस करना। फिर अलग अलग स्टेट के जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ मेडकेम क्लासेस पे आपको एक क्वेश्चन सीरीज कराई गई है, हर टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज कराई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, वहां आपको जो है वो चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अगर आप ये सब कुछ करना नहीं चाहते हो, नेट आपका पहले बहुत पहले क्वालिफाई हुआ था, अब आपको कुछ याद नहीं रहा है, अब बुक भी जो है वो पढ़ने का आप पे समय नहीं है, बुक जो है आपसे पढ़ी नहीं जाती है, या कुछ प्रॉब्लम है भाई, ज्यादा टाइम टेकिंग है,
और नेट के भी आपके जो है वो नोट्स इस समय नहीं है, और नेट की जो है प्रिपरेशन करे हुए भी आपको काफी टाइम हो गया है, आप चीजें भूल गए हो। तो उसके लिए मैं बता देता हूं, मेडकेम क्लासेस के ऐप पर जो है वो आपको जीडीसी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको जीएस का पार्ट भी और केमिस्ट्री का पार्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोस्तों 2 इसमें बैचेज आपके हैं। आप जैसी मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, उसके बाद जो है आप वहां जाके चेक कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी में आपको जाना है, वहां आपको जो है वो जीडीसी के लिए 2 बैच मिल जाएंगे, केवल प्री के लिए, कि हाँ भाई प्री की जो आपका पेपर होगा, तो प्री तक आप श्योर नहीं हो कि आपको जो है पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए, तो प्री तक एग्जाम के लिए आप जो है वो कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप जो है वो कंप्लीट कोर्स चाहते हो, तो ये वाला जो है आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट और जी आपके पीवाईक्यू जितने भी आए हैं अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, डाउट ग्रुप और टेस्ट सीरीज, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा, 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है, तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट और 1 क्वेश्चन, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, कोई टेस्ट सीरीज जरूर आप जो है वो ज्वाइन करना। मेडकेम क्लासेस के ऐप पर भी जाके आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इतनी बातें जो है मुझे आपको बतानी थी, बुक भी मैंने आपको बता दी है, टाइम भी कम बचा है, तो अभी से पढ़ने लग जाइए। मैं मानता हूं कि आप जो है वो मतलब नेट क्वालिफाई करने के बाद कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, आपको जो है वो समय नहीं मिलता होगा, बट आप एटलीस्ट 3 घंटे मिनिमम निकालने शुरू कर दीजिए। अभी जो है आप ये मान के चलिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने आपके पास है। 4 महीने की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 4 या 12, 120 दिन जो है वो आपके पास है। 120 दिन अगर 3 घंटे पढ़ोगे तो कितने, 360 घंटे जो है वो आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो है वो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करना है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड, या आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप जो मतलब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, हमसे जो है वो बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।